खबर आ रही है इस बीच दिल्ली से। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के घर एसीबी की टीम पहुंची है। सूत्रों के मुताबिक एसीबी जांच करने के लिए पहुंची है। अमानतुल्लाह खान के घर समेत कई लोकेशन पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। ये जानकारी मिल रही है कि वक्फ बोर्ड में धांधली मामले में दिल्ली एंटी करप्शन ब्रांच कई लोकेशन पर छापेमारी कर रही है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है। अमानतुल्लाह खान से एसीबी की पूछताछ को लेकर जानकारी मिल रही है और इसके अलावा दिल्ली में कई जगह पर एसीबी की छापेमारी भी चल रही है। घोटाले का ये बड़ा आरोप है जिसको लेकर एसीबी ये छापेमारी कर रही है। दरअसल आम आदमी पार्टी के एमएलए अमानतुल्लाह पर एसीबी का शिकंजा कसता जा रहा है। वक्फ बोर्ड घोटाले मामले से जुड़ा हुआ ये पूरा मसला है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे दो सहयोगी दीपक बिष्ट और मानव जुड़ रहे हैं। दीपक, सबसे पहले बताइए अमानतुल्लाह के खिलाफ क्या क्या जानकारियां सामने आई हैं? देखिए, आज जिस तरह से पूछताछ के लिए एंटी करप्शन ब्रांच ने अमानतुल्लाह खान को बुलाया था, क्योंकि जिस तरह से उनके ऊपर वक्फ बोर्ड की धांधली को लेकर कई आरोप लगे थे और उनके खिलाफ शिकायत दी गई थी, उसके बाद आज उनके बयान होने थे, उनसे पूछताछ की गई। तो एंटी करप्शन ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक उनके खिलाफ गवाह भी हैं और सबूत भी हैं। इसी वजह से उनके कई ठिकानों पर छापेमारी की प्रक्रिया शुरू की गई, चाहे उनका घर हो या दफ्तर हो या फिर उस लोकेशन में जो वक्फ बोर्ड से जुड़ी हो सकती हैं। और इसी वजह से घर पर अमानत के विरोध भी किया गया टीम का, जिसके बाद पुलिस बल को बुलाया गया है। लेकिन एक लोकेशन से जानकारी मिल रही है के मुताबिक कि अमानत के घर से एक असला भी बरामद हुआ है। तो पुलिस का कहना है कि अभी छापेमारी कंटिन्यू है, लगातार जो है वो जांच की जा रही है। लेकिन कोशिश यही है कि पुलिस की कि वहां पर किस तरह का वहां पर इस तरह का कोई विरोध ना हो और इसको लेकर एंटी करप्शन ब्रांच की टीमें लगातार छापेमारी कर रही है। कई ऐसी लोकेशंस हैं जो वक्फ बोर्ड से जुड़ी हो सकती है, जहां पर कई गवाह हो सकते हैं जिनको प्रभावित करने की कोशिश की जा सकती है। वहीं साथ ही कुछ ऐसे सबूत यहाँ पर हासिल हुए हैं जिनके बारे में एंटी करप्शन ब्रांच का कहना है कि कुछ देर बाद इसकी जानकारी दी जाएगी। लेकिन ये तय है कि अभी भी छापेमारी यहाँ पर लगातार की जा रही है। दक्षिण दिल्ली के कई इलाके हैं जो वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अमानतुल्लाह खान के खबर आ रही है वो दर्शकों को बता देते हैं। एसीबी को एक ठिकाने से हथियार भी मिला। ये जो कार्रवाई की जा रही है उससे जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। आम आदमी पार्टी एमएलए अमानतुल्लाह खान पर एसीबी का शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है और एसीबी को एक ठिकाने से हथियार मिला है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अमानतुल्लाह पर एसीबी का शिकंजा तो कसता ही जा रहा है। इस बीच हमारे सहयोगी मानव लगातार हमारे साथ बने, उनसे जानकारी ले लेते हैं। मानव, क्या जानकारी इस खबर को लेकर मिल पा रही है? कई जगहों पर इस तरह की कार्रवाई की जा रही है और हथियार भी बरामद होने की खबर है। बिल्कुल प्रीति, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं एंटी करप्शन ब्रांच के दफ्तर के ठीक बाहर और करीब 2 घंटे का समय हो चुका है अमानतुल्लाह खान को अंदर गए हुए ओखला से विधायक आम आदमी पार्टी के। उन पर आरोप ये लगे हैं कि 2020 में उनके खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया। 33 लोगों की उन्होंने नियुक्ति की गई जो अवैध तरीके से बताई जाती है। इसके अलावा दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहते हुए तमाम तरीके भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लगे हैं। अब बड़ी खबर यह है कि अमानतुल्लाह खान के जो करीबी हैं उन लोगों से मेरी फोन पर बात हुई। वो लोग ये कह रहे हैं कि घर पर जब अधिकारी छानबीन के लिए गए तो उन्होंने महिलाओं के साथ, लोगों के साथ बदसलूकी की है। ऐसे आरोप आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह के घर वाले लगा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि अमानतुल्लाह पर शिकंजा कसता जा रहा है और एसीबी की तरफ से सूत्र हमें यह भी बता रहे हैं कि आज ये पूछताछ लंबी चलेगी। अमानतुल्लाह खान को कल भी बुलाया जाएगा और एक रूटीन फॉलो किया जाएगा, लगातार पूछताछ की जाएगी। और बड़ी बात यह है कि करीब 5 से ज़्यादा ऐसी लोकेशंस हैं दक्षिणी दिल्ली की जहां पर ये पूरी छानबीन की जा रही है, जहां पर एसीबी के अधिकारी पहुंचे हैं। क्योंकि 2020 का ये मामला है और ये मामला कई बार सुर्खियों में भी रहा है, क्योंकि अमानतुल्लाह खान जैसा रुख अपनाते हैं उन पर ये आरोप भी लगे हैं कि उनको पद से हटाया जाए। तो उनको पद से हटाने की एक तरीके से सिफारिश भी एसीबी की तरफ से की गई थी उपराज्यपाल से। उसमें यह कहा गया था कि उनको हटाया जाए क्योंकि वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं। तो यानी सिर्फ उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है, उनके ऊपर पद का दुरुपयोग करने का आरोप नहीं है, उनके ऊपर आरोप यह है कि वो अपना दबदबा अपने पद का दिखाते हैं दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहते हुए। तो ऐसे तमाम आरोपों का उनको सामना करना पड़ रहा है। 2 घंटे से ज़्यादा का समय उनको हो चुका है। प्रीति, इस वक्त जो 5वीं मंजिल पर एसीबी का दफ्तर है वहाँ पर उनके करीबी कई लोग मौजूद भी हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि अमानत वहाँ से बाहर निकले। तो हम लोगों को भी उनका इंतजार है कि क्या कुछ पूछताछ में उनसे एसीबी के अधिकारियों ने पूछा, हम भी उनसे सवाल करेंगे। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि अमानत से जुड़े करीब 5 ऐसे ठिकाने हैं दक्षिण दिल्ली के जहां पर एसीबी के अधिकारी पहुंचे हैं और एक जगह से तो असला बताया जा रहा है कि गन भी वहां से बरामद की गई है। तो ऐसी तमाम चीजें हैं जो इसमें खुलासे के तौर पर सामने आ रही हैं। अभी ये पूछताछ लंबी चलेगी। प्रीति, एसीबी के दफ्तर के अंदर से हमें ऐसी जानकारी मिली है। दीपक बिष्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, जरा ये भी बताइए, लगातार जब कार्रवाइयां होती है आम आदमी पार्टी और सरकार के खिलाफ, जिसमें सत्येंद्र जैन का नाम आता है, जिसमें मनीष सिसोदिया का नाम आता है और अब देखिए अमानतुल्लाह, हालांकि अमानतुल्लाह का मामला इस लिहाज से अलग है कि वो पहले भी इस तरह के विवादों में जुड़ते रहे हैं और सुर्खियां बटोरते रहे हैं। अभी तक आम आदमी पार्टी की तरफ से इस खबर पर कोई प्रतिक्रिया आई है?
देखिए, अभी लगातार खुद आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि वो यहाँ पर जांच के लिए हैं, उनके ठीक पीछे पुलिस भेज दी जाती है, जांच टीमें भेज दी जाती हैं। तो देखिए, जांच प्रक्रिया जो है उसको प्रभावित करने का किसी को अधिकार नहीं है। और यहाँ पर जिस तरह से एंटी करप्शन ब्रांच की टीम है अमानतुल्लाह खान के उन लोकेशंस पर गई थी, उनके घर पर गई थी, जहाँ पर विरोध भी किया गया। ये कहा गया कि घर पर उन्हें जो जाँच टीमें थी उनको विरोध वहाँ पर देखना पड़ा था। और इसी वजह से जब टीमें वहाँ पहुँची तो अचानक लोग विरोध के रूप में वहाँ पर पहुँच गए, क्योंकि जाँच प्रक्रिया को किसी तरह से आप प्रभावित नहीं कर सकते। आप वहां पर जांच टीमों को आने देंगे। और कई लोकेशन में से एक लोकेशन ऐसी है जहां पर से एक हथियार बरामद हुआ है, ये भी हमारे सूत्रों ने हमें जानकारी दी है। तो बड़ी खबर ये कही जाएगी कि जिस तरह से उनके ऊपर आरोप लग रहे थे, जिस तरह से उनके खिलाफ गवाह थे, कई ऐसे 32 लोगों का नाम इसमें सामने आया था जिसमें जिन लोगों को फर्जी तरीके से नौकरियां दी गई थी और इस तरह से वक्फ बोर्ड में धांधली की बातें सामने आ रही थी। तो आज जो एंटी करप्शन ब्रांच की टीमें हैं, एक तरफ उनसे पूछताछ कर रही थी, दूसरी तरफ उन लोकेशन पर जिन लोकेशन को उन्होंने या वेरीफाई किया था या टीमों ने वेरीफाई किया था, उसके बाद उन लोकेशन पर इस वक्त रेड की जा रही है। दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं कि क्या क्या वक्फ बोर्ड के साथ जितने भी लोगों ने इस दौरान जो लोग उनसे जुड़े थे उसके बारे में जांच जुटाई जाए। और यही वजह है कि ये टीमें जो हैं अभी भी रेड कर रही है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से एक हथियार बरामद हुआ है, तो उसके बाद कई जो और दूसरी लोकेशन है उसमें से क्या क्या चीजें बरामद होंगी ये देखना होगा। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि अभी जांच टीमें जांच कर रही है, कुछ ज्यादा नहीं कहा जा सकता, लेकिन लोकेशन जो है वो चल रही है और आगे अभी कई खुलासे इस जांच के पूरे होने के बाद सामने आने वाले हैं।